जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रूस ली के डाइट प्लान और प्रैक्टिस प्लान का। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ब्रूस ली ने अपना डाइट प्लान और प्रैक्टिस प्लान डायरी में नोट करके रखा था और मैं वीडियो के लास्ट में आपको देने भी वाला हूं उन्हीं की डायरी, उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ उनका प्रैक्टिस प्लान और उनका डाइट प्लान। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस ये शो करती है कि आपके अंदर कितनी अच्छी कला है, आपके मूवमेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन डाइट आपके शरीर को डाइवर्सिफाई करती है, क्योंकि अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो अच्छे मूव्स नहीं ले पाएंगे, फाइट में कभी आप जीत नहीं पाएंगे। नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऋषभ सिंह। आई लव यू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मेरा नाम है ऋषभ सिंह तोमर एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ब्रूस ली ने अपने फिटनेस रूटीन्स को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाया था। उनकी एक्सरसाइज का मिशन कुंफू और मशीनरी को कंबाइन करना था। ब्रूस ली की ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्होंने अगर सबसे ज्यादा किसी को महत्वता दी है तो वो है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। मार्शल आर्ट्स में या कोई भी आर्ट आप सीखते हैं, ऑल द मार्शल आर्ट्स नीड टू बी अ वेरी परफेक्ट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। और यही नहीं, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में अनेकों मार्शल आर्ट्स को शामिल किया था। ब्रूस ली सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स को लेकर ट्रेन बॉडी नहीं करते थे, उन्होंने ताई ची, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, एमएमए का तो उन्होंने खुद ही निर्माण किया था। और मैं आपको बता दूं, ये सारी मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके, ताई ची भी उन्होंने किया, कुंफू भी किया, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, इन सारी आर्ट्स को मिक्स करने के बाद वो इन सारी आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। जहाँ आजकल के हम एथलीट्स सोचते हैं एक मार्शल आर्ट्स में प्रिपेयर होने के बाद, जैसे कि अगर हमने कराटे में मास्टरी कर ली या फिर ताइक्वांडो में मास्टरी कर ली, तो वो सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट और अब मुझे कोई भी मार्शल आर्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को हरा दूंगा। बस वही ब्रूस ली की थिंकिंग बिल्कुल ही अलग थी। उन्होंने हर एक मार्शल आर्ट से कुछ ना कुछ उठाया और सारी मार्शल आर्ट्स का कंबाइन कर दिया और उन्हीं सारी मार्शल आर्ट्स का कंबाइन करके ब्रूस ली सभी एक्सरसाइज पैटर्न्स को फॉलो करते थे, सभी के स्ट्रेचिंग और सभी मार्शल आर्ट से स्ट्रेचिंग, स्पीड एंड स्ट्रेंथ उठाते थे। इसीलिए वो इतने बेहतरीन थे, एक्सपर्ट थे मार्शल आर्ट्स के, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड थिंकिंग रखते थे और किसी भी मार्शल आर्ट्स को छोटा या बड़ा नहीं आंकते थे, वो बस सीखने में बिलीव रखते थे। और तो और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज रूटीन्स में कैलिस्थेनिक्स, कार्डियो और योगा को भी शामिल किया हुआ था। योगा में बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस होती है, कार्डियो में बहुत ही ज़्यादा बॉडी फिटनेस होता है और जो कैलिस्थेनिक्स है उसमें आपकी स्ट्रेंथ एक हायर लेवल पे जाती है। आगे चल के हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे, टीचर्स भी आएंगे जो आपको सिखाएंगे। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके योगा, कार्डियो, कैलिस्थेनिक्स, इन सभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रूस ली जी के एक्चुअल में डाइट प्लान्स क्या थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट प्लान्स। उनकी डाइट प्लान्स में हरी सब्जियां, फल और फल जो मौसम से रिलेटेड है। जी हाँ, रखे हुए नहीं, क्योंकि हर एक फल का मौसम आता है और ब्रूस ली जी कहते हैं कि मौसम वाला फल हमें एक बार ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। प्रोटीन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने धातुओं का भी प्रयोग किया। धातुओं का प्रयोग किया, जैसे कि आयुर्वेद में बहुत सारी धातुएं होती हैं, लौह भस्म होती है, स्वर्ण भस्म होती है, तो इन सब का उन्होंने उपयोग किया। आयुर्वेद, जब वो योग करते थे तो आयुर्वेदा का भी उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। ब्रूस ली जी ने अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा हेल्दी फैट्स को बढ़ावा दिया और उन्होंने किसी भी लिक्विड को यूज़ करने से पहले पानी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। जी हाँ, इस वीडियो के लास्ट में जो बोनस टिप आपको मिलने वाली है, बोनस टिप में ब्रूस ली जी पानी के बारे में क्या कहते हैं, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सच में चौंक जाने वाले हैं। वीडियो का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ब्रूस ली की तरह सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं तो सिर्फ ये 3 बातें हमेशा याद रखना, जिसमें से पहली बात है वीडियो के जो सबसे पहले मैंने बताई थी कि सब कुछ सीखो। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बॉक्सिंग का प्लेयर हूँ, मैं ताइक्वांडो का प्लेयर हूँ, मैं जिम जाता हूँ तो मैं कराटे क्यों सीखूँ, या फिर मैं कुंफू आता है मुझे तो मैं जूडो क्यों सीखूँ। क्योंकि जूडो में आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, कबड्डी में कुछ और सीखने को मिलेगा, खो खो भी खेलेंगे तो उसमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा, रनिंग करेंगे उसमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ये जो माइंड का पॉट है इसको खोलो, पॉट से बाहर आओ और जो भी सीखने को मिले सीखो। हर एक आर्ट सीखो और हर एक आर्ट से तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है, हर चीज सीखो, हर आर्ट सीखो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखनी है वो है सेल्फ लव, क्योंकि जब आप मेंटली इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं, मार्शल आर्ट्स की वजह से आपकी बॉडी में पावर होती है, स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है, तो कहीं ना कहीं उसी ईगो में आप ये भूल जाते हो कि बॉडी का ख्याल भी रखना है। अगर बॉडी को आप प्रॉपर डाइट नहीं देंगे,
प्रॉपर ग्रूम नहीं करेंगे तो आप कितने साल अपनी बॉडी चला सकते हो? 5 साल, 6 साल। उसके बाद बॉडी में प्रॉपर डाइट नहीं जाएगी, प्रॉपर आप अगर ग्रूमिंग नहीं करोगे तो कहीं हड्डियां बोलने लगेगी, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, चीज़ें खराब होने लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ है हर चीज़ सीखो, और दूसरी चीज़ ये है कि ख्याल रखो कहाँ पे क्या चीज़ की बॉडी को कब ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो ब्रूस ली ने दी, वो अब मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ होती है। गलती होती है जो मैंने पानी वाली बात बोली थी, पानी वाली बात को आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मली ले लिया ना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ है। ब्रूस ली जी कहते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहते हो, फिटनेस फ्रीक बनना चाहते हो, या फिर अपनी जीवन में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हो, तो आपको हमेशा एक पानी की बोतल साथ रखनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी सर्दियां हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर आप एक एथलीट हैं तो आपको 8 से 9 लीटर पानी का सेवन करना है। सोच के देखिए लास्ट टाइम आपने कब एक दिन में 8 लीटर पानी पिया था? सर्दियों में तो लोग 4-5 ग्लास पानी पीते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ब्रूस ली जी कहते हैं पानी से अच्छा कोई भी प्यूरीफायर नहीं है। बॉडी में जब अधिक मात्रा में पानी जाता है और जब वो स्टोर होता है तो यूरिन के साइड से सारी बॉडी फिल्टर होती है, और बॉडी को फिल्टर करने के लिए, फिल्टराइज्ड करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। बॉडी में कोई भी चीज़ होगी, लोग जो होते हैं डिटॉक्स को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण दे देते हैं, उसको लेके इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसका कभी प्रयोग ही नहीं करते। पानी अगर आप दबा के पीते हैं 5 से 6 लीटर सर्दियों में, तो यूरिन के रास्ते आपका पूरा बॉडी फिल्टर होगा। पानी का बेसिक काम ही यही है, और कभी भी आप हाइड्रेट नहीं होंगे, बॉडी एकदम परफेक्ट वे में वर्क करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और अपने माइंड का, अपनी बॉडी का सॉफ्टवेयर डेली अपडेट करने के लिए ऋषभ सिंह IMA चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम डे टू डे में आपका माइंड और बॉडी दोनों का सॉफ्टवेयर बताएंगे कैसे अपडेट करना है। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि ब्रूस ली जी की जो उपलब्धियां हैं, 4 इंचेस पंच है, या फिर जो उनकी टेक्निक्स हैं वो इतने महान बने, उन्होंने इतने ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, वो कैसे बनाए, क्या उन्होंने ट्राई किया, वो इतने महान क्यों थे, सुपर ह्यूमन क्यों थे। तो इस वीडियो के लिए हम इजाज़त लेते हैं, वीडियो कंप्लीट है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।